अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम घर पे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से मोमोज़ और उसके साथ उसकी चटनी भी बना के दिखाएंगे आपको। बहुत ही मज़ेदार, स्ट्रीट फूड से ज़्यादा टेस्टी, रेस्टोरेंट होटल से भी ज़्यादा टेस्टी घर पे मोमोज़ बना के तैयार करेंगे। और आप भी अगर ये रेसिपी ट्राई करिएगा तो अपने फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा कुक विद सफ़िया को। चलते हैं मोमोज़ बना लेते हैं। तो मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है कैबेज। पत्ता गोभी को हमने बिल्कुल फाइनली चॉपर में चॉप कर लिया है। ये शिमला मिर्च चॉप कर ली है और इसी के साथ साथ हमने गाजर को भी चॉप कर लिया है। तो हमारे बच्चों को गाजर ज़्यादा पसंद है तो हमने गाजर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। और आज हम बहुत ढेर सारे मोमोज़ बना के तैयार करेंगे। तो आपको जितने मोमोज़ बनाने उस हिसाब से आप वेजीज़ ले सकते हैं, सब्ज़ियां कम या ज़्यादा अपने हिसाब से। तो बस हमने भी हाफ़ केजी के बराबर सारी सब्जियां ले ली हैं तीनों। और इसमें अच्छे से हमने 1 टीस्पून नमक मिला के और इसको कुछ देर के लिए मिक्स करके छोड़ देंगे जिससे कि सब्जियों का सारा पानी निकल जाए। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम छोड़ेंगे कुछ टाइम के लिए और उसके बाद इसका जो पानी निकलेगा उसको हम निकाल देंगे। तो ये ज़रूरी है प्रोसेस करना, नमक लगा के रखना सब्जियों को। तो और ये नमक लगी सब्जियों में हम प्याज भी चॉप करके डाल देंगे। तो हाफ़ केजी की ये क्वांटिटी में हमने लिया। हमने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मोमोज़ बनाने हैं तो हमने ज़्यादा बना रहे हैं। आप कम भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको रिक्वायरमेंट हो उतनी आप सब्जियां भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से बना सकते हैं। मेरे पास ये कॉटन का एक बैग था, तो शॉपिंग बैग जो होता है वो था, हमने ले लिया है। इसमें ही डाल के हम इसको अच्छे से पानी सारा इसका निकाल लेंगे सब्जियों का। आपके पास कोई भी कपड़ा कॉटन का हो या मलमल का कपड़ा, उसमें अच्छे से डाल के और सब्जियों का सारा पानी दबा दबा के अच्छे से निकाल लेना है। तो हमने भी बहुत अच्छे से निचोड़ के सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए हमने बहुत अच्छे से सारा पानी निकाल लिया। ये इतना सारा देखिए सब्जियों में से पानी निकला है। तो आप इसको किसी चीज़ में यूज़ भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और ये देखिए हमने वापस बहुत अच्छे से सब्जियों का पानी निकाल के और फिर से एक परात में या किसी बर्तन में ले लेंगे। सब्जियों का पानी निकल गया है, बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। तो अब इसमें हम सब्जियों को बनाने, इसकी फिलिंग बनाने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल ले लेना है 2 बड़े चम्मच। और ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च है जिसको हमने फाइनली चॉप कर ली है 1 टेबल स्पून के बराबर। और इसको डाल देंगे और अच्छे से पहले हल्का सा ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम फ्राई करेंगे। तो ये फिलिंग हम बनाएंगे, बहुत टेस्टी फिलिंग बन के तैयार होती है। अगर आप इस तरह से मोमोज़ बनाएंगे तो आप बाहर के मोमोज़ खाना बिल्कुल भूल जाएंगे। आप बार बार यही तरीके से घर में बना के खाने पे मजबूर हो जाएंगे, इतने टेस्टी बनते हैं। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद है ये मोमोज़ जब हम बनाते हैं, और आपको भी ज़रूर पसंद आएंगे। तो बस इसमें जो सब्जियां थी हम सारी डाल देंगे और इसको अच्छे से सब्जियों को कुछ देर के लिए सौते कर लेंगे। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे सब्जियों को। तो हमने सब्जियों को अच्छे से सौते कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले 1 टेबल स्पून अजीनोमोटो। तो अजीनोमोटो डाल देना है, अगर आपके पास हो, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बस इससे अच्छा सा टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून हमने वाइट विनेगर डाला है इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून। आप अपने हिसाब से, सब्जियों के हिसाब से हर चीज़ कम या ज़्यादा क्वांटिटी घटा या बढ़ा सकते हैं। जितनी सब्जियां उस हिसाब से डाल लीजिएगा। हमने जितनी सब्जियां ली थी उसके हिसाब से सोया सॉस, विनेगर, अजीनोमोटो हर चीज़ डाल दी है, कितने इंग्रेडिएंट्स थे। तो ये जब आप सारी चीज़ें डालेंगे तो आपकी इतनी टेस्टी फिलिंग बन के तैयार होगी। और आप इसमें अपने हिसाब से सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके घर में आपके बच्चों को या आपको पसंद हो वो सब्जियां इसमें, जैसे कि बीन्स डाल सकते हैं, गोभी डाल सकते हैं, और जो भी आपको सब्जियां पसंद हो वो डाल सकते हैं।
तो नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट सब्जियां होती हैं जैसे कैबेज ज़रूरी है डालना और कैरेट डालना ज़रूरी है, प्याज डालना ज़रूरी है, तो ये तो ज़रूरी है। और इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ आपको पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से सारे सॉसेस डालने के बाद हमने मिक्स कर लेना है इसको फिलिंग को, और उसके बाद हमें कर देना है गैस ऑफ। तो हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें सबसे लास्ट में हमने स्वीट कॉर्न 200 ग्राम के करीब चॉप करके ये भी मिक्स कर दिए हैं। हमने पहले नहीं किए थे, बाद में किए। और आप लोगों ने देखा होगा हमने इसमें नमक नहीं ऐड किया, तो नमक इस वजह से ऐड नहीं किया है क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। और हमने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट जो अजीनोमोटो भी यूज़ किया है, और हमने इसमें नमक लगा के सब्जियों में रखा था, इस वजह से हमने नमक का यूज़ नहीं किया है। आप अपने हिसाब से नमक का यूज़ कर सकते हैं अगर आप जैसा पसंद करते हैं। और 1 किलो के करीब हमने मैदा ले लिया है, और मैदे का हम आटा लगाएंगे। तो बस मैदा ले लेना है, इसमें नमक डाल देना 1 टीस्पून, और 1 टेबल स्पून के बराबर या क्वार्टर कप तक के इसमें ऑयल ले लेना है। और ऑयल डाल के अच्छे से मैदे को मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। उसके बाद पानी से नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी लेके और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगा लेना है। हमें आटा गूंद के तैयार कर लेना है जैसे कि हम सॉफ्ट डो लगाते हैं रोटी के लिए, बस उतना ही मुलायम आटा हमें गूंद के तैयार कर लेना है। और इसी से हम अपने मोमोज़ बना के तैयार करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी से हमारे मोमोज़ बन के तैयार होंगे। तो आटा हमने लगा लिया था और आटा कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया था। अब एक बड़ा सी लोई हम इसमें से काट लेंगे, बड़ा पेड़ा बना के, और इसकी हम एक रोटी बेलेंगे बड़ी सारी सी। तो छोटी छोटी लोइयाँ नहीं बनाएंगे, एक साथ ही बना के तैयार करेंगे जिससे कि आसानी से हमारे ढेर सारे मोमोज़ बन के बहुत जल्दी से तैयार हो जाएं। तो सूखा आटा लगा के और इसको हम बेल लेंगे। जितनी बड़ी रोटी हमारी बिल जाएगी और जितनी पतली उतनी अच्छी हमारे मोमोज़ बन के तैयार होंगे। तो अच्छे से पतली सी रोटी बेल लेनी है। तो अच्छे से हमें रोटी पतली सी बड़ी सारी बेल लेनी है। तो इस तरह से आसानी से आपके बहुत सारे मोमोज़ एक साथ बन के तैयार हो जाएंगे। आपको अलग अलग लोइयाँ ना ही बनानी पड़ेंगी, ना ही रोटियां बेलनी पड़ेंगी। और ये देखिए पतली सी रोटी बड़ी सी हमने बेल ली है। और एक हम कटर ले लेंगे। तो हमने ग्लास का यूज़ किया है, आप कटोरी का, ग्लास का, या आपके पास कुकी कटर हो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे, एक बराबर के एक साइज़ की हमारी सारी पूरी जैसी हम कटिंग करके और इसको निकाल लेंगे। तो एक्स्ट्रा आटा जो है वो हम हटा देंगे और इसकी जो रोटियां निकलेंगी पूरियां वो सारी इकट्ठे एक बर्तन में हम रख लेंगे। तो बस हमें इसको एक किसी भी ट्रे में या थाली में सारी इकट्ठा, ये देखिए इस तरह से हमने बेल के तैयार कर ली कटिंग करके। और इसको अब हम निकाल के और रख लेंगे किसी दूसरे ट्रे में। तो ये चिपक रही है, कोई बात नहीं है, बस इसको हमें निकालना है, रख लेना है और इसके हम मोमोज़ बना के तैयार करेंगे। तो हमने ट्रे में सारी जो भी पूरियाँ बिली हैं उनको निकाल के रख लेना है। तो हमने बैठ के आराम से बहुत ढेर सारे मोमोज़ बनाए हैं और 2 शेप के अलग अलग तरह के बनाए हैं। और आपने देखा कि हमने बहुत ढेर सारे मोमोज़ बना के तैयार करे हैं। तो किचन में खड़े होके इतने सारे मोमोज़ बनाते तो हम थक जाते, इसलिए हमने बैठ के बहुत सारे मोमोज़ बना के तैयार करे। उसके बाद इनको करना है स्टीम। तो स्टीम करने के लिए हमने एक स्ट्रेनर ले लिया है और नीचे कढ़ाई में पानी रख के उसको गर्म कर लिया है। उसके ऊपर ये स्ट्रेनर रख के और अब हम मोमोज़ को स्टीम करेंगे। अगर आपके पास स्टीमर है तो वो ज़्यादा अच्छा है, आप स्टीमर ले सकते हैं। अगर स्टीमर नहीं है तो इस तरह से आप स्टीमर बना सकते हैं। और इसको थाली से कवर कर देंगे और बहुत जल्दी से सिर्फ मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेंगे और हमारे मोमोज़ स्टीम हो जाएंगे।
और हाई फ्लेम पे स्टीम करना है। इधर हम मोमोज़ की चटनी बना लेते हैं। तो मोमोज़ की चटनी बनाने के लिए एक हमने भगोने में पानी ले लिया है बॉईल के लिए, और इसमें 1 किलो टमाटर ले लिए हैं, 4 से 5 पौड लहसुन के डाल दिए हैं, और 25 से 30 हमने खड़ी लाल मिर्चें डाल दी हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम बहुत स्पाइसी सी चटनी बना रहे हैं तो हमने मिर्ची का यूज़ ज़्यादा किया। इसको कवर करके बॉईल कर लेते हैं, और जब हमारे अच्छे से मिर्ची टमाटर लहसुन बॉइल्ड हो जाएगा तो इसको निकाल के हम ठंडा करेंगे, और इसको हम मिक्सी में डाल के और इसकी चटनी पीस लेंगे। और एक पॉट में हमने ऑयल ले लेना है, 1 बड़ा चम्मच। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो ये हमने जो चटनी पीस के रखी है मोमोज़ की, इसको बघार देंगे डायरेक्टली ऑयल में डाल के। और जब इसको डालने के बाद ये देखिए हमने इतनी ढेर सारी चटनी बना के तैयार करी है कि हम इसको स्टोर करके रखेंगे, और बहुत सारे जो मोमोज़ बनाए उसे एंजॉय करेंगे जब भी दिल चाहेगा। तो इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने अजीनोमोटो या चाइनीज़ सॉल्ट, और वाइट विनेगर 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेना है, और अच्छे से मिक्स करते हुए हमारी चटनी बना लेंगे, और ये रेडी हो जाएगी हमारी मोमोज़ की बहुत ज़बरदस्त चटपटी स्पाइसी सी हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। जैसे कि आपने दोबारा इसको खाने के बाद कभी दिल ही नहीं करेगा कि आप बाहर की चटनी खाएं या बाहर से मोमोज़ ऑर्डर करके कभी मंगाएं। इतने टेस्टी घर पे ही मोमोज़ बन के, ये देखिए हमारे मोमोज़ भी स्टीम हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। तो हमने काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के मोमोज़ बनाए हैं, छोटे छोटे साइज़ के नहीं बनाए, ये देख सकते हैं आप। तो ये देखिए हमने ये वाले भी बनाए हैं और वो उस तरह से भी बनाए हैं, और अब इनको कर लेते हैं डिश आउट। तो बन के तैयार है हमारे बहुत टेस्टी से फिलिंग वाले मोमोज़, और विद चटनी के साथ स्पाइसी सी। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें घर में जब भी बच्चों का दिल करे या बड़ों का आपका, क्योंकि मोमोज़ तो आजकल ज़्यादातर सबके फेवरेट होते हैं। तो बाहर से अच्छा आप घर पे बना के एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।